गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। इसमें हम सबसे पहले पहले प्रश्न में चलेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो Hg, इसको हम पारा भी कहते हैं या मरकरी भी कह सकते हैं। प्रश्न तीसरा, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें सहसंयोजी बंध जो होते हैं 16 सहसंयोजी बंध होते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका है चौथा, निम्न लिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना। प्रश्न क्रमांक पांचवा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। प्रश्न क्रमांक छठवां, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। निम्न में से किस क्षमता के लेंस द्वारा यह दोष दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर से। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें खाली स्थान दिए हुए हैं। तो खाली स्थान का पहला प्रश्न है यहाँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, या कि फिर आयनिक अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस पत्र को रंग लाल कर देते हैं। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, खाली स्थान दिया हुआ, इसमें आंसर आपका आ जाएगा कार्बन में श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। प्रश्न क्रमांक छठवां, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, जिसमें हमें सत्य सत्य दिए हुए हैं। तो हमें कुछ यहाँ पास पहले प्रश्न में रिएक्शन दी हुई है, जिसमें पूछा गया है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो यह आंसर आपका जो कथन है वह है सत्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, आर डैश CHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। तो यह भी आपका कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यह भी आंसर आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यह कथन आपका असत्य है। प्रश्न क्रमांक छठवां, एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है। यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे में नेक्स्ट, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो होता है वृक्क का संरचनात्मक इकाई होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रक्त का थक्का प्लेटलेट्स से संबंधित हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक तीसरा, जाइलम जाइलम जो है जल का संवहन करता है पेड़ पौधों में। तो इसका आंसर F नंबर को चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक पांचवा, पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती चाप क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, जिसे हमें अचानक ही किसी चीज में रिएक्ट होती है हमारी बॉडी, वो प्रतिवर्ती चाप क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक छठवां, मादा हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें हमें पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर आंसर देना है। तो एक वाक्य उत्तर में पहला प्रश्न है, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैंग। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एल्केन समजाति श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। इसका हम सूत्र CH4 लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो 3 से 5 दिन की होती है। इसका ये आंसर जो है औसत दिन का है, तो 3 से 5 दिन का होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है और सबसे अधिकतम होता है बैगनी का। प्रश्न क्रमांक पांचवा, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो खाद्य जाल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक छठवां, रेफ्रिजरेटर तथा AC में उपयोग होने वाले उपयोग CFC का पूरा नाम लिखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस